बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सदीकी भाई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरीन, पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया पर एक शोर सा बरपा है कि पिछले कुछ दिनों पहले चाइना और इंडिया के दरमियान रशिया के मॉस्को में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाकरात हुए, उसमें इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये इंडियन मीडिया के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है उन मुज़ाकरात में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया में हुए। और इंडियन मीडिया की खुशफहमी, यानी इंडियन मीडिया का एक बहुत ही मकबूल नाम है जिसमें उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की गोद में बैठा हुआ बगल बच्चा वही बयान जारी करता है इंडियन मीडिया जिससे कि गवर्नमेंट इजाज़त देती है। यानी कि इंडिया में आज़ाद मीडिया वाली कोई बात नहीं है। गोदी मीडिया यानी कि उनका बगल बच्चा जिसकी गवर्नमेंट इजाज़त देगी वही बयान जारी करेगा, उसके अलावा कोई जारी नहीं करेगा। तो इस गोदी मीडिया के मुताबिक जो ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि चाइना इंडिया के डर की वजह से मुज़ाकरात की टेबल पर आया है। वो डर किस बात का है चाइना को? इंडियन गोदी मीडिया के मुताबिक चाइना इंडियन फ़ौज से डर गया है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही ख़तरनाक फ़ौज है और पूरे 5 राफेल तैयारे हैं जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है उनके मुताबिक। जबकि इनके मुकाबले में आप चाइना की आर्मी देखें, पिछले दिनों भी, पिछले कुछ माह में भी उसने बगैर एक गोली चलाए इंडिया के कितने ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। और फिर उसके अलावा ये 2020 के 15 जून का वाक़या देख लें आप कि चाइनीज़ आर्मी ने एक गोली चलाए बगैर, कोई एक गोली भी नहीं चलाई, इसके बावजूद इंडियन आर्मी के एक कर्नल समेत 20 से ज़्यादा जवान हलाक कर दिए। कैसे हलाक कर दिए? लातों, ठुड्डों, गोसों और डंडों से और कराटों से, इस तरह से मारा, बगैर किसी गोली चलाए 20 से ज़्यादा जवान हलाक कर दिए। और ये ख़तरनाक, दुनिया की ख़तरनाक तरीन आर्मी का हाल है। नाज़रीन, गोदी मीडिया कहता है कि चाइना इंडिया के इंप्रेशन देखकर डर गया। इंडिया ने LAC पर जो डिप्लॉयमेंट किया, जो आर्मी तैनात की, जो अपने हथियार नस्ब किए, उनकी वजह से डर गया। और आपको बताते चलें, इंडिया के पास सिर्फ 5 राफेल तैयारे हैं अभी तक जो उन्होंने LAC के करीब तैनात किए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उसके हम पल्ला J-20 जेट फाइटर जो चाइना के पास हैं और इतनी तादाद में हैं कि बयान नहीं कर सकते, वो भी उसने तैनात किए हैं। फिर चाइना ने अपनी तरफ LAC पर S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब किया हुआ है। नादरीन, ये बड़ा ख़तरनाक मिसाइल सिस्टम है। इसमें एक वक्त में 36 टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत है, यानी एक वक्त में S-400 मिसाइल सिस्टम 36 ठिकानों को तबाह कर सकता है एक ही वक्त में, एक ही हमले में। और फिर उसके बाद चाइना की फ़ौज, आप तो जानते हैं चाइनीज़, तकरीबन हर चाइनीज़ ही मार्शल आर्ट्स होता है, बगैर गोली के भी इतना लड़ते हैं को सोच भी नहीं सकता। आप खबरें सुनते रहते हैं कि आए रोज़ कहीं ना कहीं से इंडियन फ़ौज को चाइनीज़ से जूते पड़ रहे हैं, चाइनीज़ से मार पड़ रही है, ठुड्डे पड़ रहे हैं, मीडिया पे भी आप देखते रहते हैं। और पाकिस्तान से भी आपने देखा कि 27 फरवरी को क्या हाल किया पाकिस्तान ने अभिनंदन का, उसका MiG-21 जो इंडिया बहुत बढ़ के मारता है, हमारे पास MiG-21 है, हमारे पास फ़लाँ तैयारा है। और ये सभी आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह इसको जूते मारे 27 फरवरी को। तो फिर इस बात की समझ नहीं आती कि गोदी मीडिया किस हिसाब से ये बात कहता है कि चाइना इंडिया से डर गया इसलिए मुज़ाकरात की टेबल पर आ गया। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया में इंडिया और चाइना के दरमियान जिन 5 निकात पर बात हुई, उनमें से कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिसे बड़ी शान व शौकत से बयान किया जाए कि ये हो गया। उसमें कोई भी ऐसी ख़ास बात नहीं कि यही बातें की गई कि बल्कि इंडिया ने कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें अमन से रहना चाहिए, बस ऐसी फॉर्मेलिटी टाइप की दुनिया को दिखाने के लिए। और नाज़रीन, अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की जो LAC पर तैनात है, तो लाख सवा लाख के करीब या 1.5 लाख के करीब इंडियन आर्मी जो कि चाइना और इंडिया का मुश्तरका बॉर्डर LAC है वहाँ पर तैनात की गई हुई है।
लेकिन चाइना ने 2 से सवा 2 लाख आर्मी को अलर्ट खड़ा किया हुआ है किसी भी नागवार सूरत हाल से निपटने के लिए। चाइनीज़ आर्मी अपने पूरे जदीद सिस्टम के साथ, इवन देन कि चाइना ने तमाम बॉर्डर पर 5G इंटरनेट सिस्टम भी लॉन्च कर दिया हुआ है ताकि जदीद से जदीद हथियारों को चलाने में आसानी हो सके और जल्दी के साथ वो मूव कर सकें। तो नाज़रीन, आप खुद ही फैसला कीजिए, क्या चाइना इंडिया से डर गया है कि या इंडिया चाइना से डर रहा है। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि चाइना ने इंडिया का कितना ज़्यादा इलाका कब्ज़े में कर लिया हुआ है, लेकिन जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया में मीटिंग हुई जिसमें 5 नुकात पर बात की गई, उसमें कहीं भी ये बात नहीं की गई कि चाइना इंडियन इलाका छोड़ दे और अब वापस से पहली पोजीशन पर चला जाए। ठीक है, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। तो फिर इसमें कौन सी कामयाबी? इलाके पे तो पहले ही कब्ज़ा कर लिया हुआ है, कई इलाकों पर फ़ौज तैनात है, खड़ी है, कई ऊंची पहाड़ियों पर, लद्दाख की कई ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंचे मकामात पर चाइनीज़ आर्मी मौजूद है। बल्कि उसने अपने वहाँ पर बंकर्स वगैरह भी बना लिए हैं, सारा सिस्टम वहाँ पे सेट कर लिया हुआ है और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बताते चले कि इंडिया और चाइना के दरमियान 1975 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये बात तय पाई थी कि इस LAC पर दोनों तरफ से कोई एक भी गोली नहीं चलाएगा। लेकिन चूँकि इंडियन फ़ौज चाइनीज़ फ़ौज के साथ हाथों से तो लड़ नहीं सकती, वो बहुत माहिर हैं लड़ने में हर लिहाज से। उनके पास एक डंडा है, राड टाइप, उसके कीलें लगी हुई हैं, उसे चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग है उनको, और उससे जब वो मारते हैं तो फिर इंडियन फ़ौजी भागते हैं। तो इंडियन फ़ौजियों ने अपने ऑफिसर से, अपने जनरल से शिकायत की कि हम हाथों से तो उनसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा हमें वेपन्स चलाने की इजाज़त दी जाए। तो इंडिया ने अपनी आर्मी को वहाँ पर असला इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। तो 45 साल के बाद अभी कुछ दिन पहले पहली बार उस एरिए में LAC पर गोली चली है, जो कि बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से चली है। लेकिन चाइना ने फिर भी उस पर वार्न किया है कि अगर आप गोली चला रहे हैं लेकिन अगर इसके नतीजे में हमने कुछ फायर किया तो फिर आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो नाज़रीन, हमें जो लगता है, जो हम देखते हैं कि चाइना, पहली बात तो यह है कि चाइना ने जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया वो किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि लद्दाख रीजन जिसका स्टेटस 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने तब्दील किया था, कश्मीर के दर्जे को तब्दील किया था, वो लद्दाख रीजन को चाइना तमाम ज़्यादा इलाके को अपना इलाका मानता है। और पहले तो काफ़ी इलाके पर चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि चाइना आगे भी छोड़ने वाला नहीं है। वो यकीनन आगे कार्रवाइयाँ करेगा और अपना तमाम इलाका इंडिया से वापस लेगा ऐसे। और उसे चाइना को ये भी पता है कि इंडिया कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका प्रोजेक्ट CPEC को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए चाइना इंडिया की गर्दन बार बार दबा रहा है ताकि उसे इतना मजबूर कर दे कि वो इस एक एग्रीमेंट की तरफ आ जाए, ताकि वो समझौता एग्रीमेंट कर ले कि मैं कभी भी ज़िंदगी में आइंदा वक्तों में CPEC को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नाज़रीन, जहां पर चाइना ने इंडिया के बेशुमार इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसके साथ साथ भूटान, इंडिया के साथ एक छोटा सा मुल्क है भूटान, उसका एक इलाका है डोकलाम, जिसके बारे में हमने पिछली किसी वीडियो में भी बात की थी। उस डोकलाम एरिया को चाइना बहुत ही अहमियत देता है। वो समझता है कि ये दिफाई लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल इलाका है, जिस पर अनकरीब चाइना कंट्रोल करने जा रहा है, क्योंकि भूटान के पास अपनी फ़ौज नहीं है और उसकी तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडियन फ़ौज की है। इंडियन फ़ौज ही उसके तमाम सिक्योरिटी के मामलों को निभाती है। तो नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बंदा अपने घर को नहीं संभाल सकता, अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता दुश्मन से, तो फिर वो किसी दूसरे का घर कैसे बचा सकता है। क्योंकि भूटान ने इंडिया को वहाँ पर चौकीदार रखा हुआ है बतौर चौकीदार, तो ये चौकीदार अपना घर नहीं बचा पा रहा, तो ये भूटान के डोकलाम को क्या बचाएगा। इसलिए सूरत हाल वाज़ह हो रही है कि डोकलाम अनकरीब चाइना के कब्ज़े में होगा। तो इस पर एक ही बात बनती है कि ठाकुर साहेब, डोकलाम और लद्दाख तो गए हो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए